हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनिल चौहान है और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में हम कैसे अगर आपके पास एक ही सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और आपको अगर उस पर लुकअप लगाना है या उनका सम करना है, और अगर आपके पास एक डिफरेंट टेबल है जिसके अंदर से आपको एक्स लुकअप यूज़ करके या कोई भी फंक्शन यूज़ करके उसका प्राइस रिटर्न करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं एक सिंगल सेल के अंदर। हम इसमें कुछ फंक्शन यूज़ करने वाले हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। सम जो बेसिकली जो भी ये यहाँ पर प्रोडक्ट लिखे गए हैं उनको इस टेबल में लुकअप करेगा एंड उसका जो भी रिटर्न होगा प्राइस उनका सम करके हमें यहाँ शो करेगा। टेक्स्ट स्प्लिट हम यूज़ करेंगे बेसिकली इस डेटा को डिफरेंट सेल में स्प्लिट कराने के लिए, जैसा कि आपको पहले भी पता होगा, नहीं तो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे सिंगल सिंगल सेल जो भी फंक्शंस हैं उनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तीसरा फंक्शन हम यूज करेंगे इसमें एक्स लुकअप, जो बेसिकली हर एक वैल्यू को इसमें लुकअप करके हमें प्राइस रिटर्न करेगा। ये दो फंक्शन है जिसका बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मैप और लैम्डा। बेसिकली फर्स्ट हम पहले लैम्डा समझेंगे कि लैम्डा करता क्या है। लैम्डा आपका जो भी वैल्यू है, जो भी इसे वैल्यू मिलती है या इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ असाइन करते हैं एक वेरिएबल। वेरिएबल हम यूँ समझ सकते हैं कि हम इसको एक की असाइन करते हैं और फिर उस की पे फंक्शन चलाते हैं। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ x असाइन कर दूँ, x एक की है इसका या एक वेरिएबल हम बोल सकते हैं, और अगर हम एक फंक्शन x के लिए बनाएं कि x को मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो इस केस में क्या होगा कि जो भी x के अंदर वैल्यू आएगी वो उसको इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। और इसको आप अकेले सिंगल यूज नहीं कर सकते। अगर आपको सिंगल यूज करना है तो आपको बाहर फिर एक और ब्रैकेट ओपन करके आपको एक वैल्यू असाइन करनी होगी, या फिर आपको किसी सेल की रेंज को यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। और जब आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा, ये ब्रैकेट बंद, हाँ अब ठीक है। तो जैसे ही इसे मैं 1 करूंगा तो ये 1 को 10 कर देगा, 2 करूंगा तो 2 को 20 कर देगा। तो बेसिकली लैम्डा क्या और डिटेल में समझेंगे बाद में, अभी हमारा मेन फोकस जो है हम इस वैल्यू को रिटर्न करने के लिए है। तो आप अभी फिलहाल इस पर्पस से इसको समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू हमें असाइन करनी है। एक हमें वो एक वेरिएबल असाइन करना है जिसका नाम आप अनिल भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसका नाम राजेश यूज़ कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आप वेरिएबल यहाँ असाइन करेंगे वही वेरिएबल आगे जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे देना होगा। और दूसरा फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे वो है मैप। तो मैप का बेसिकली काम है कि मैप जब आप फंक्शन यूज़ करेंगे तो मैप के अंदर आप सिंगल सेल देंगे तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, हालांकि हमें उस वैल्यूज़ को अगर हम सिंगल सेल देंगे तो हमें फिर कुछ और फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे, या आप सीधी सी बात कि इसको आप रेंज दे सकते हैं। तो आप जो भी इसे रेंज देंगे, मान लीजिए मैंने इसको ये रेंज दी है, तो जब आप इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो अभी तो ये रिटर्न नहीं करेगा आपको कुछ भी। अगर मैं एंटर करूं तो देखेंगे क्या एरर आ रही है। लेकिन जब आप इसके अंदर कोई और फंक्शन यूज़ करेंगे या इसके साथ कुछ हेल्पर फंक्शन यूज़ करेंगे तो इसका काम है कि जो भी आपकी रेंज है उस रेंज के हर एक सेल को या हर एक वैल्यू को वन बाय वन ये आगे रिटर्न करता है नेक्स्ट फंक्शन में, जो भी आप इसके अंदर यूज़ करना चाहें। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर ये फंक्शन है, अगर मैं कॉमा लगा के एंटर कर दूं और यहाँ लैम्डा फंक्शन यूज़ कर दूं, तो जैसे आप लैम्डा करेंगे हम्म, तो आप यहाँ पर अब जो भी आप वेरिएबल असाइन करेंगे, लेट सपोज मैंने एक्स वेरिएबल असाइन किया है, तो इसके अंदर ये क्या करेगा कि ये वन बाय वन इनके सेल की वैल्यू को रिटर्न करता चला जाएगा इस वेरिएबल में। तो जब ये रेंज में से फर्स्ट वैल्यू एक्स में रिटर्न होगी तो वो ये इस सेल की वैल्यू रिटर्न होगी, देन फिर वो लूप रिपीट होगा, देन अगेन। तो ये एक तरीके से लूप में इसको चलाता रहेगा जब तक कि इस रेंज की वैल्यू यहाँ से कंप्लीट नहीं हो जाती है। और अगर मैं रिटर्न में एक्स प्रेस एंटर कर दूं, रिटर्न में एक्स वैल्यू, मुझे ये बंद करना पड़ेगा दोनों फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे सेम रेंज रिटर्न कर दी। क्यों? क्योंकि उसने हर बार वो एक लूप चलाया, देखा, फर्स्ट वैल्यू पिक करी, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ वगैरह, और हमें वो सेम वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होके आ गई। अब हमारा फोकस क्या है, हमारा मेन जो गोल है वो ये है कि कैसे ये इस एक सिंगल सिंगल वैल्यू को
पिक करे और पिक करने के बाद लुकअप करे और लुकअप करने के बाद आपको उसका प्राइस रिटर्न करे, साथ में सम भी करे। तो सबसे पहले अब हम नेक्स्ट फंक्शन चेक करते हैं जो टेक्स्ट स्प्लिट है। तो टेक्स्ट स्प्लिट का काम होता है कि जब आप टेक्स्ट स्प्लिट यूज़ करते हैं, या एक काम करते हैं हम यहीं यूज़ करते हैं ताकि आपकी सारी वैल्यूज़ यहीं पर ही रिटर्न होंगी और आपको वन बाय वन इसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो टेक्स्ट स्प्लिट सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा सबसे मेन फंक्शन यही है कि ये क्या करेगा कि जो भी सेपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं, कॉमा या पाई सेपरेटर या कोई सा भी, तो वो उसके बाद उन वैल्यूज़ को डिफरेंट अलग अलग सेल्स में भेज देगा। तो जैसे आप ये फर्स्ट टेक्स्ट ले लेते हैं और हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक सेपरेटर यूज़ कर लेते हैं, एंटर करके देखिए तो देखिए कि इसने सिंगल सिंगल वैल्यूज़ आपको रिटर्न कर दी डिफरेंट सेल्स में। अब आप क्या करते हैं कि अब हमें वैल्यू मिल गई, हम इसके आगे मैप फंक्शन यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर अब ये सारा सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कॉमा। आप चाहे तो सेम लाइन में भी लिख सकते हैं या ऑल्ट एंटर कर लेंगे, इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। अब हम यूज़ करते हैं इसके अंदर लैम्डा फंक्शन। लैम्डा में हम बेसिकली एक वेरिएबल, जैसे कि मैंने बोला, असाइन करते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए इसी वेरिएबल को रिटर्न भी करा लेते हैं, ब्रैकेट बंद। और आप देखेंगे कि सेम वही इसने टेक्स्ट स्प्लिट में जो रिटर्न किया था, अभी आपको सेम सिंगल सिंगल वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर गेम चेंज करते हैं, अब हम इस x को रिमूव करके यहाँ पर x लुकअप लगा देते हैं। अब x लुकअप के अंदर सबसे पहले लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू आपको इसी वाले वेरिएबल में रिटर्न हो रही है, तो आप पहले तो लुकअप वैल्यू को x ही असाइन कर दें, कॉमा। रिटर्न अरे आपकी ये है कि ये आपकी लुकअप अरे है। बेसिकली यहाँ देख भी सकते हैं कि लुकअप अरे कि आपको जो भी ये रिटर्न होगा लैपटॉप, जो भी आपको इस वेरिएबल में रिटर्न होगा, आपको ये ढूंढना किस में है, तो ये है। इसको F4 करके फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा। उसके बाद आप इसकी रिटर्न अरे असाइन कर दीजिए, सेम होनी चाहिए, ऊपर नीचे मत कीजिएगा। देन अगेन F4 और एक्स लुकअप का ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो जब आप एंटर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इस बार आपको लैपटॉप माउस कीबोर्ड नहीं मिला। अब क्या हुआ कि एक्स लुकअप ने वैल्यूज को यहाँ से लुक किया, बेसिकली यहाँ से चेक किया, और चेक करने के बाद जो भी उसके सामने का रिटर्न प्राइस था वो आपको उसने इसमें असाइन कर दिया। और जब आपको वो मिल जाए देन आप यहाँ से सम लगाइए और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मैप जैसे फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये आपको मैनुअली बंद करने होंगे, और एंटर करते ही आप देखिएगा कि आपको यहाँ से जो भी इस टेबल का प्राइस था वो रिटर्न कैलकुलेट होके मिल गया इन अ सिंगल सेल। यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डेटा या लैपटॉप वगैरह नहीं चेंज करना पड़ा, आपको सारा का सारा एक सिंगल सेल में यूज़ करके हमने दिखा दिया या मिल गया। आप सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए फंक्शन को, क्यों? क्योंकि हमने रेंज फ्रीज कर दी थी, इसीलिए अब वो ड्रैग होने पर रेफरेंस टूटेगा नहीं। और आप देख सकते हैं कि आप जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, अगर इसमें हम माउस ऐड कर देते हैं तो आपके पास उसका जो टोटल है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये फार्मूला समझ में आए होंगे। हम हर एक फार्मूला की डिफरेंट वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहें। हम अपने चैनल पे डिफरेंट टाइप के इस तरीके के फंक्शंस की नई नई वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू।